Assalamu alaikum, 9th class. Today our topic is nucleus. So let's begin our lesson. So what is nucleus? A prominent nucleus is present in eukaryotic cell. अच्छा जी, न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस आपके पास एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये बहुत ही मेजर ऑर्गेनेली है। लाइक जैसे आपके पास आपके कंप्यूटर में सीपीयू बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है, सेम एज इट इज़ एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके सारे कंट्रोल्स होते हैं। न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस और सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कि सेल के अंदर कितना, अगर लेट्स सपोज आपके पास वाटर बैलेंस भी है ना सेल के अंदर, कि सेल के अंदर इतना वाटर रहेगा और इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो सेल के अंदर होना चाहिए, तो वो भी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेल के अंदर हर एक एक्टिविटी और फंक्शन को जो परफॉर्म करवाने वाला, जो पीछे से इंफॉर्मेशन जो दे रहा होता है, वो आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो आपका सारा का सारा सेल जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है। सो लोकेशन क्या, अच्छा यूकैरियोटिक सेल में बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई है। तो यूकैरियोटिक सेल्स आपको पता है कि कौन से होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आज हम अपने टॉपिक में ट्रू न्यूक्लियस को ही डिस्कस करेंगे ज़्यादा। ट्रू न्यूक्लियस में आपके पास क्या हो रहा होता है जी, कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो मटेरियल जो आपके सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है, उसी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनके अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती है। उनके अंदर जो उनका क्रोमेटिन मटेरियल, यानी जिसने उसके सारा सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करना है, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। मतलब वो सेपरेट नहीं होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस, व्हाट इज द लोकेशन इन एनिमल सेल्स? इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट in mature plants cells due to the formation of large central vacuole pushed to a side। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे चला जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल, अब लेट्स सपोज हमारे बॉडी के अंदर एनिमल सेल्स जो हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनके अंदर स्केलेटन प्रोवाइड करती है बोन्स। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है जो स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो। तो उनके स्पोर्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कैसे सपोर्ट करते हैं कि वैक्यूल्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर होता है और वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए उसके अंदर क्या होता है कि आप कहते हो कि मेच्योर प्लांट को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसके बड़े होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का, वो एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। मैनी स्मॉल पोर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लाइक जो मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियस के बाहर एनिमल या प्लांट सेल के अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट होंगे और उन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। दे नाउ एज न्यूक्लियर पोर्स, और वो न्यूक्लियर पोर्स उनको हेल्प आउट करते हैं एक्ट करने में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सिलेक्शन होती है कि कौन से सब्सटेंसेस को सेल के अंदर लेके जाना है या न्यूक्लियस के अंदर लेके जाना है, और कौन से सब्सटेंसेस को रिजेक्ट करना है। As you can see in this figure, the left figure show the animal cell and the right figure show plant cell. So in the animal cell the nucleus is present in the center, but in plant cell, due to the presence of large vacuole, nucleus is pushed aside। न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे पुश कर दिया गया क्योंकि वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जो है या वाटर है वो स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से वैक्यूल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और वो पुश कर रहा है न्यूक्लियस को आउटसाइड। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी
कि जो आपने सेल वॉल वाला पॉइंट पढ़ा था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होने की रीज़न यही थी। क्या रीज़न थी कि जो वैक्यूल होता है जब वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो वो प्रेशर अप्लाई करता है ऑन टू दी वॉल्स। अब जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा ऑन टू दी वॉल्स तो वो उस प्रेशर की वजह से मेम्ब्रेन सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन करती है कि सेल अगर एक्सपेंड कर रहा है तो वो एक वॉल की तरह, एक बैरियर की तरह एक्ट करेगी कि सेल उसी वॉल्यूम के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करे, अपना एरिया उसी के अंदर बढ़ाए ताकि सेल जो है वो ब्रस्ट ना हो। सो इस तरह से सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन देती है प्लांट सेल के अंदर। Next terminology is nuclear membrane. As the name indicate that the membrane which is present outside the nucleus is now as nuclear membrane. So membrane of the nucleus is double membrane. ठीक है, एक आपके पास इनर मेम्ब्रेन होगी और एक आपके पास आउटर मेम्ब्रेन होगी, यानी आपका न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। व्हाट इज न्यूक्लियर पोर्स? Nuclear envelope contains many small pores that enable it to act as a semi-permeable membrane। यही बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे ये जो pores है ये आपकी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, ठीक है। और इन मेम्ब्रेन के दरमियान में यहाँ पे आपके पास पोर्स प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स एक्ट करते हैं कि किन सब्सटेंसेस को यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने देना है और किन को रिजेक्ट करना है, या एक्सटर्नली किसी को बाहर आउटसाइड दी न्यूक्लियस भेजना है तो वो कौन से सब्सटेंसेस होंगे, और जो इंटरनली किसी को लेके आना है तो वो कौन से सब्सटेंसेस होंगे। So move towards the next terminology, nucleoplasm. वर्ड इंडिकेट प्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है हम उसको कहते हैं कि वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप आर ग्रैन्युलर फ्लूइड, ग्रैन्यूल्स होंगे उसके अंदर, टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और टू न्यूक्लियाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्योंकि आपके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, वन और टू न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्रैन्युलर सा एक स्ट्रक्चर दे रहा होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म आपके पास एक्चुअली में क्या है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास जितना भी फ्लूइड एक प्रेजेंट होता है आप उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हो। व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। Site for ribosomal RNA is formed and assembled as ribosome। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनते हैं? आरएनए बनता है, और आरएनए कौन सा वाला? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये आरएनए आपके पास क्या बनाता है? अल्टीमेटली राइबोसोम्स बनाते हैं। और राइबोसोम्स एक्चुअली में क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है जो प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए बनता है आपके न्यूक्लियोलस में, और ये राइबोसोमल आरएनए आपके पास असेंबल्ड होता है और क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाते हैं। और राइबोसोम्स एक्चुअली में क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ पे आपकी प्रोटीन्स बनती हैं बॉडी की। सो इन दिस पिक्चर टाइनी पर्पल पार्टिकल्स इंडिकेट एज ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। सो ये आपका जो पिंक बेस है ये आपका फ्लूइड है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जा रहा है। ये डार्क स्पॉट है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, जो बाद में असेंबल होकर आपके पास राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, एक लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर, और दोनों जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो आपके पास क्या बनाते हैं? न्यू प्रोटीन्स बनाते हैं, न्यू प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। थिंग प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है? डीएनए एंड प्रोटीन, यानी आपका जो क्रोमोसोम का वर्ड है, क्रोमोसोम की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या है? डीएनए एंड प्रोटीन, यानी ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन।
ओके जी, क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरह का होता है जो आपको यहाँ पे पिक्चर में ब्लू और पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं। इनको आप क्रोमोसोम कहते हो। ये क्रोमोसोम्स हैं, ये इसके आर्म होते हैं और जहाँ सेंटर से ये अटैच है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर है आर्म वाला, ये जस्ट आपको विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जस्ट सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तब आपको ये क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अदरवाइज वो आपको नज़र आएगा एज अ क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग फेज और इंटरफेज। नॉन डिवाइडिंग फेज को आप इंटरफेज भी बोलते हो। तो इंटरफेज में ये आपको इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो यही स्ट्रक्चर आपका कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होने के बाद आपके पास बना देगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। Topic is nucleus in prokaryotic cells. So as I discussed earlier कि आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म। सो इनका ये जो क्रोमोसोम है आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है। दिस क्रोमोसोम इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, कोई मेम्ब्रेन नहीं है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ प्रोकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, उसी के अंदर ये सबमर्ज हुआ है और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर से नहीं बना हुआ। आपके प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो ओनली ऑन डीएनए कंसिस्ट होता है, यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन जस्ट और जस्ट डीएनए होती है। सो मच फॉर योर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।